के बाद से कई जो बयानबाजी है वो भी लगातार चल रही है और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी एक बयान दिया जाता है विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के। और इस बयान के बाद से अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा है 1991 की याद भी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को दिलाई है। और विदेश मंत्री पर जो बयान राहुल गांधी ने दिया उसको अशोभनीय निशिकांत दुबे ने बताया है। साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। क्या वो समझौता 1991 का देशद्रोह था? 1991 में भारत पाक समझौता हुआ था। भारत पाक समझौते पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं। हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। तो उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है और 1991 में जो समझौता हुआ था उस समझौते को लेकर के अपनी बात भी रखी है और कहा है कि जब ये समझौता हुआ उससे कुछ ही दिनों पहले चंद्रशेखर सरकार से कांग्रेस ने समर्थन अपना वापस ले लिया था। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के लगातार जो सियासी बयानबाजी है वो भी अब तेज हो चली है और लगातार जो पोस्ट है वो भी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि हम उस समझौते के दौरान हम उसमें सम्मिलित नहीं थे। दरअसल जो समझौता हुआ था वो समझौता ये कहता है कि कोई भी सेना का मूवमेंट्स अगर इन दोनों देशों को लेकर के होता है तो एक दूसरे को जानकारी देनी होगी। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि ये जब समझौता हुआ उस वक्त शांति का दौर था। वे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है, तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। एक डेलीगेशन लगातार अलग अलग देशों में जा रहा है, वहां पर अपना डेलीगेशन अपनी बात रख रहा है किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया गया, उसकी उपलब्धियां क्या रही और भारत ने किस तरीके से नेस्तनाबूद किया आतंकी ठिकानों को, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दी जा रही है। और इस बीच खबर ये है कि सांसदों की टीम अलग अलग देशों में वहां के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रख रही है। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक टीम जापान गई है, जो लगातार झा के नेतृत्व में जो टीम है वो काम कर रही है और अलग अलग लोगों के सामने
ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष रख रही है। इसी कड़ी में संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान में जन सुरक्षा पर बनी रिसर्च कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हांशी से मुलाकात की। इसमें जापान के पूर्व मंत्री भी शामिल रहे।